Hello friends, I am Priyank Tripathi. Welcome to my YouTube channel Tripathi Preparation Classes. So let us start our today's topic, friction. Okay. So when we talk about friction, it's very necessary to know what is friction. Okay. What is friction? So friction is what? Friction is the opposing force which acts between two surfaces or ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन क्या है? हमारे एक टाइप का अपोजिंग फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच में लगता है. और क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या? इट ऑलवेज स्लोस डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट. मतलब क्या है? कि हमेशा जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करना चाहती है तो फ्रिक्शन क्या करता है? उसको रोकने की कोशिश करता है. ठीक है, उसको पूरी तरीके से चलने नहीं देता है, फिर रोकने की कोशिश करता है, उसमें कुछ बाधाएं डालता है. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप में कुछ बाधाएं डालता है. जैसे आप कुछ भी मोशन करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन क्या करता है? हम पे अगेंस्ट फोर्स लगाता है कि हम मोशन ना कर पाए, मतलब मूव ना कर पाए. ये कैसे हो सकता है भैया? हम तो आप कहेंगे कि हम जब भी दौड़ना चाहते हैं आराम से दौड़ लेते हैं. तो हाँ, इसलिए दौड़ लेते हैं कि फ्रिक्शन जो है हमारे फोर्स जो हम लोग एक्टिव फोर्स लगाते हैं दौड़ने के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, वो एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, जिस वजह से हम रनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम रनिंग कर पाते तो क्यों करवाते हैं? इट इज़ ड्यू टू ओनली द फ्रिक्शन. अगर हमारे फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हम रन कर पाएंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इज द फोर्स जिसकी वजह से, देखिए फ्रिक्शन वो फोर्स है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं. अगर हमारे अर्थ के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो स्लिप करके गिर जाएंगे. फ्रिक्शन वो फोर्स है जो हमारी वॉकिंग में ईजीएस्ट करता है हमें. मतलब कि कहीं भी चलने उलने के लिए, दौड़ने के लिए, रनिंग के लिए, कुछ भी करने के लिए फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. अगर हम जैसे कि देखिए, अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट स्लिपरी हो जाती है ज़्यादातर, मतलब कहीं कहीं पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, कहीं कहीं पे बहुत कम. मतलब कि फ्रिक्शन कहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. लाइव एग्जांपल्स के देखते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन कहाँ पे बहुत ज़्यादा लगने लगता है और कहाँ पे बहुत कम. देखिए, अगर आपको ऐसे कह दिया जाता है कि ऐसा नॉर्मली किसी रोड पे रनिंग कीजिए, ठीक है, नॉर्मली अगर आपको रोड पे रनिंग करने को कह दिया जाएगा तो आप एज कम्पेयर टू अलग जगह रनिंग करने से रोड पे ज़्यादा तेजी से रनिंग कर पाएंगे. लेकिन अगर आपसे यही कह देते हैं कि आप चलिए बालू में रनिंग कीजिए, मिट्टी में, मतलब जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे रनिंग कीजिए, तो वहाँ पे आपकी स्पीड अपने आप ही स्लो डाउन हो जाएगी. ठीक है, ऐसा क्यों? क्या इफेक्ट पड़ा? क्यों ऐसा हुआ कि आपकी स्पीड बालू में कम हो गई और नॉर्मल रोड पे ठीक ठाक रही? तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट ओनली क्या है? सरफेस. क्या? वो सरफेस जिसपे आप रनिंग कर रहे हैं. मतलब अगर सरफेस आपको ठीक ठाक मिली, अगर आपको रोड खाली मिली, रोड अच्छी मिली, तो प्रॉपर्ली आप बाइक भी काफ़ी तेजी से चलाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर रोड भाई आपको उबड़ खाबड़, टेढ़ी मेढ़ी, गड्ढे उड्ढे वाली मिलती है तो क्या होती है? ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड कम हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है अगर गड्ढे वाली जगह पे ज़्यादा तेज करेंगे तो आपकी बाइक डिस्प्ले तो गिर जाएगी. ठीक है, और स्मूथ सरफेस में आप इजीली अपनी बाइक को रन अवे कर पाते हैं. तो यही चीज़ें हैं फ्रिक्शन. हम जो अपनी डेली लाइफ में हर समय, हर छोटे से छोटे काम में हमारे फ्रिक्शन का यूज़ होता है आजकल. ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन आज हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है. लाइव एग्जांपल जैसे कि अगर हम कहीं भी, जैसे कि फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? फिलहाल हम लिख रहे हैं फ्रिक्शन. हमने क्या किया? लिखा. क्या ये जो हम लिख रहे हैं इसमें भी फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है? फ्रिक्शन हमारे और बोर्ड के, मतलब हमारे पेन की इंक और बोर्ड के बीच में काम कर रहा है, जो इस सरफेस पे इसको लिखने दे रहा है. नहीं तो ये इंक क्या होगी?
अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं काम करेंगे तो थोड़ा हैवीएस्ट है, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा होता तो क्या हम इस पर लिख पाते हैं? नहीं, ये हमेशा फ्लो आउट कर जाता है और हम लोग इस पर लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है? हमेशा चीज़ों का अपोज करता है, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कि चीज़ों का, जैसे कि अगर आप चाहिए अपोज करने का मतलब कैसे, जैसे कि हम लोग जनरली अपने लाइफ छोटे बचपन में हम लोगों ने एक गेम खेला था रस्ते खींचने वाला, सबने खेला था। तो उसमें क्या होती थी, एक टीम ए हो है, एक टीम बी मान लीजिए, ठीक है। तो टीम ए चाहती है कि वो क्या करे, इस टीम को अपनी तरफ खींच ले, मतलब ये फोर्स जो अपनी अप्लाइंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, और टीम बी चाहती है कि वो इस टीम को अपने तरफ खींच ले, इस डायरेक्शन में लगा ले, तो इसका अप्लाइंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन जो इस टीम के लिए अप्लाइंग फोर्स है वो उस टीम के लिए क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब ये फोर्स है इसका अपोजिट तो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसके लिए अप्लाइंग फोर्स है वो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स है टीम बी के लिए। टीम ए के लिए जो अप्लाइंग फोर्स है वो टीम बी के लिए क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली जो टीम बी के लिए अप्लाइंग फोर्स है वो टीम ए के लिए क्या जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब उसका अपोज कर रहा है, क्योंकि ये दोनों टीम चाहती है कि हम जीत जाए, हम जीत जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया अप्लाइंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब अब फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये अपोजिंग फोर्स है, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अप्लाइंग फोर्स इसका इधर था, फ्रिक्शनल फोर्स इसका इधर है, ये टीम चाहती है हम जीत जाए, ये टीम चाहती है हम जीत जाए, ठीक है। और टीम जीतेगी कौन सी? जिसका अप्लाइंग फोर्स एज कंपेयर टू अदर के बाद फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए टीम ए कब जीतेगी? टीम ए कब जीतेगी? जब उसका अप्लाइंग फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि ये टीम इसकी तरफ मूव करके तभी आएगी जब इसका अप्लाइंग फोर्स जो होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा, इसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा। मतलब इसको मूव कराने के लिए, इस टीम को अपनी तरफ लाने के लिए इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो था, इसका अप्लाइंग फोर्स जो था, इसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, इसका बी के फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे बी का फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, तो ये टीम जीत जाएगी। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट तभी मूव करना शुरू करेगी जब आपका अप्लाइंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हमें फ्रिक्शन कहाँ देखने को मिलता है? हम सबने बचपन में कैरम जरूर खेला है, हम सब खेला है। तो इसमें कैरम में क्या होता है कि कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी अभी गिट्टी जो होती हैं वो प्रॉपरली मूव करना बंद कर देती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन काम करने लगता है, उसकी सरफेस फ्रिक्शन काम करने लगता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से गिट्टी की प्रॉपरली मूव करना बंद कर देती है। तो उसको सही करने के हम लोग क्या करते हैं कि कैरम के बोर्ड पे हम लोग क्या अक्सर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो हमारे कैरम पे फ्रिक्शन ज़्यादा काम करने लगा है उसको कम करने का। फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों करने लगा? क्योंकि सरफेस चलते थोड़ी सी रफ हो जाती है। जैसे कि आप जनरली जानते हैं, कहीं भी बहुत ज़्यादा से चलते हैं, कुछ काम करते हैं, तो सरफेस या फिर गंदी हो जाती है, रफ हो जाती है। ये सब चीज़ें जनरली है कि जो चीज़ जितनी यूज होगी उतनी ज़्यादा रफ होगी, उतना ही गंदा होगा। तो इस वजह से क्या होता है, कैरम की सरफेसेस जो हो जाती हैं रफ हो जाती हैं, जिसको स्मूथ करने के लिए पाउडर लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। और फ्रिक्शन का देखिए लाइक कैसे, मतलब कहाँ पे कितना काम कर रहा है, कहाँ कितना नहीं काम कर रहा है। देखिए जैसे कि बॉटल है, अगर हमको इसको किसी भी सरफेस पे पानी गिराते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे इस बॉटल, इस वाटर और इस टेबल के बीच फ्रिक्शन काम नहीं करता, तो ये वाटर क्या होता है? मूव करते इधर इधर उधर फैलता रहता है, ये कांस्टेंट हुआ। इसके पास जितनी टेंडेंसी थी, जितना इसकी फ्लूइडिटी इसके अंदर कंडीशन थी, उतना ये फ्लो किया, उसके बाद जाके ये रुक गया, ठीक है। तो ये क्यों रुक गया? ये बहुत जब फ्लो क्यों नहीं किया आपने ज़्यादा? क्योंकि वाटर की तो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, इसको तो फ्लो करते रहना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? एक जगह पे जाके रुक गया, ठीक है। क्यों? इसको कैसे रुक गया? ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक गया, ठीक है। क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स ने इसका अपोज किया, अपोज किया, जिस वजह से वाटर को क्या एक फिक्स लिमिट तक ही ये वाटर मूव आउट हो पाया, उसके बाद ये मूव आउट होने से रुक गया। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस पे एक्ट कर गया, इसके अप्लाई फोर्स से ज्यादा हो गया फ्रिक्शन फोर्स, जिस वजह से ये एक जगह पे रुक गया। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी तक तो हमने बात की फ्रिक्शन की, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। क्या? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
तो जनरली हम लोग 3 टाइप के फ्रिक्शंस पढ़ेंगे। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक ऐसा नाम से ही लग रहा है कि कोई चीज़ स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब रुकी हुई है, मतलब कोई चीज़ स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे अगर कोई भी चीज़ आपकी क्या होता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी काफ़ी टाइम से रखी हुई है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जंग भी तभी लगेगा जब कोई एक चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे काफ़ी टाइम से लगी हो, तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब इन दोनों के जो सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इनके बीच का बॉन्ड ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली मूव करते रहते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह पे, तो उस पर जंग नहीं लगती है। जंग कब लगती है? जब एक जगह एक चीज़ कहीं पे भी काफ़ी टाइम तक रखी रहती है। तो वो जंग क्यों लग जाती है? क्योंकि इनके बीच में जो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाने का मतलब क्या हुआ कि उस चीज़ को उस जगह से मूव कराना, अगर काफ़ी टाइम तक आप एक जगह, जैसे आप जनरली आप खुद अगर एक जगह कहीं बैठे रहते हैं, ठीक है, तो आप बैठे रहते हैं तो आपको बैठने से अगर आप कहते हैं रन कीजिए, तो बैठते ही तुरंत आप रनिंग करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत आप रन नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको उस समय फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एज कम्पेयर अगर हम आपसे कह रहे होंगे कि आपसे हम कहेंगे आप बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं कहीं पे, ठीक है, और आपको तुरंत रनिंग करना है, तुरंत मतलब मोशन में आना है, स्टेशन मतलब रेस्ट कंडीशन से मोशन कंडीशन में आना है, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उठ के बैठेंगे फिर खड़े होंगे प्रॉपरली, फिर उसके बाद रनिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपके बीच में आप बैठे हुए हैं और सरफेस के बीच में जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। आपका एरिया ज़्यादा होगा, कहीं भी बैठते हैं, ठीक है, तो इससे कि लेटते हैं फिर तो आपका एरिया फोर्स ऑफ जो सरफेस आपके बीच में कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमाइज होता है, तो आप लोगों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा काम करने लगता है। तो बैठे रहिए, लेटे रहिए, तो कुछ भी करते रहिए, आप कुछ भी काम कर रहे हो उसका आपको छोड़ के आपको दूसरा काम करना है, मतलब तो उसमें आपको थोड़े से माइंड मेकअप और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उसी फोर्स को कहते हैं स्टैटिक, मतलब अगर कोई फोर्स रेस्ट में है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन या स्लाइडिंग कंडीशन में लाना है, स्लाइडिंग कंडीशन में, तो उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये फोर्स उस समय काम करता है जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, मतलब स्टैटिक पोजीशन से स्लाइडिंग पोजीशन में आना स्टार्ट कर दे, मतलब स्लाइड करना शुरू कर देती है, मतलब मूव आउट करना शुरू कर देती है। जैसे क्या है कि अगर कुछ भी चीज़ है हम उसको स्लाइड कराते हैं, जैसे ये हमारे हाथ में ही है, ठीक है, हम इसको स्लाइड करना शुरू करेंगे, तो पहले तो टाइम लगेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, इसको धीरे धीरे मूव कराएंगे, धीरे धीरे मूव होगा, इस पर जैसे फोर्स ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये जब इस सरफेस को पूरा मूव आउट कर लेगा तो उसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ये तेज़ी से भागने लगेगा, ये होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। कि जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके स्लाइडिंग वाली कंडीशन में आती है तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी व्हील के जैसे या रोलर के जैसे आपका रोलिंग आउट करती है किसी सरफेस पे, तो उसको क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि आपको किसी चीज़ को, जैसे कि आप खुद देखिएगा, अभी हम आपको लाइव एग्जांपल दिखाते हैं इसका कि कहाँ पे आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, कहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है, कैसे रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। आइए देखते हैं हम लोग इसके लाइव एग्जांपल्स। तो हमने इसके लिए एक बोर्ड लिया और एक बॉक्स लिया। तो देखिए जनरली क्या है कि हमारी बोर्ड भी क्या है, बुक भी क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में, और ये बॉक्स भी क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में, ठीक है। तो जब हमको इसको, ये क्या है, एक तरीके से स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी, हमको इसको मूव कराने के लिए जैसे हम इससे हल्का सा फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल सा फोर्स लगाया तो ये अपने प्लेस से थोड़ा सा मूव, फिर इस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो गया, ये मूव करना बंद कर दिया, फिर देखिए हल्का सा लगाया, थोड़ा ज़्यादा लगाया और ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा लगाया इतना हुआ,
मतलब क्या है कि स्टैटिक कंडीशन से आपको स्लाइडिंग कंडीशन में आने के लिए क्या हुआ है, आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ज़्यादा काम कर रहा है इसमें, जिस वजह से आपकी ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पा रही है। फिर क्या है, अगर नहीं, ठीक है, तो हमने इसको मूव कराने के लिए ऐसे किया, कम फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई, फिर किया फिर थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमें क्या पता चल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए इतना अप्लाइंग फोर्स लग रहा है कि इसको फ्रिक्शनल फोर्स से मूव आउट करा लें। ठीक है, ये तो हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब देखिए जैसे स्लाइडिंग कंडीशन में स्लाइड कैसे करती है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये है, हमने बुक को क्या किया, इंक्लाइन कर दिया थोड़ा सा, फिर ये यहाँ पे स्टेशनरी में, ठीक है, फिर इसके ऊपर हमने हल्का सा फोर्स लगाया, तो आप देख रहे हैं कि ये स्लाइड करते हुए पूरा पूरा ये नीचे तक आ गया। मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन में के लिए आपको क्या था, जब ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में थी तो आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट बहुत ही माइनर सी डिस्टेंस ट्रैवल की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपने उतना ही फोर्स लगाया तो आपने देखा इसके ऑब्जेक्ट आपकी डिस्टेंस हो गई काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल गई। और यही बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में, तो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए देखिए एक व्हील के टाइप का दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, अगर इस पर हम देखिए हल्का सा फोर्स लगाते हैं तो ये देखिए इसने पूरा पार ट्रैवल करके ये क्रॉस आउट कर गई। मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है आपका रोलिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मतलब आपका सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे काम करता है, रोलिंग वाली कंडीशन में। इसीलिए किसी चीज़ को रोल आउट करा के मूव कराना जरूरी है। यही रीज़न है रोलिंग। देखिए पहले जो हमारे एशियन टाइम में जो आदिमानव लोग होते थे तो उस समय उन्होंने जो बेस्ट उनका जो इन्वेंशन माना जाता है वो व्हील को माना जाता है, क्योंकि पहले वो लोग जब इधर से उधर ट्रैवल करते थे तो वो लोग चीज़ों को स्लाइड करते हुए लेके जाते थे। तो स्लाइड करते हुए लेके जाने तो भारी भरे बक्से होते थे तो उनको खींच के ले जाने में बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्टी होती थी। तो उसके बाद कुछ समय के बाद जब क्या हुआ कि एशियन टाइम में आदिमानव लोगों ने क्या किया, व्हील की डिस्कवरी की। क्यों? टू रिड्यूस द एफर्ट, ये फ्रिक्शनल फोर्स को देखते हुए ही किया कि रोलिंग फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है। तो ये क्या होता है, इजीएस्ट हो जाता है जहाँ फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी कम काम करता है क्योंकि इसका टचिंग सरफेस काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी कम काम करता है, तो आपकी मूविंग कंडीशन जो होता है मूविंग को, मोशन को ये बहुत ही कम अपोज कर पाता है। तो ये तो चीज़ें हो गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अभी तक हमने इसका लाइव एग्जांपल देखा है छोटा सा, अब ये है डेफिनेशन इनकी, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हिच इट डज नॉट अलाउ टू सरफेसेस टू स्लाइड अपॉन अनदर। मतलब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो ऑब्जेक्ट की सरफेसेस पे लगता है और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से रोकता है। ठीक। दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर। कब वो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कब काम करता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो उस पे जो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वो होता है स्लाइडिंग फोर्स। थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन, इट एक्सपीरियंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव ओवर बॉडीज लाइक अ रोलर और व्हील। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में मूव कर एक दूसरे के ऊपर लाइक अ व्हील की जैसे मूव कर रहे होते हैं या फिर रोलर की जैसे मूव कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं। चलिए अभी तक हमने बात की टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, अब आगे देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन की? सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर आप चल पा रहे हैं तो उसके लिए क्यों चल पा रहे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन, टू वॉक। चलने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी फ्रिक्शन, अगर हम फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चलेंगे और स्लिप करके गिर जाएंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स है जो हमारे पैरों के और अर्थ के बीच में लग रहा है जिस वजह से हम लोग कहीं पे चल पा रहे हैं। दूसरा, अगर भी कोई भी चीज़ रनिंग कंडीशन में है, चाहे आप हुए, चाहे साइकिल हुई, चाहे कार हुई, चाहे कुछ भी हुआ, अगर उसको हमें रोकना है तो उस पर क्या है, ब्रेक अप्लाई करना है। और वो ब्रेक तभी काम करती है जब उस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करे, और फ्रिक्शनल फोर्स उसके टायर्स और अर्थ की सरफेस पे काम करता है। तो
दूसरा क्या हो जाएगा टू ब्रेक अप्लाई करने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है फ्रिक्शन का? वेस्टेज ऑफ एनर्जी। क्या? वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। दूसरा वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस कैसे होता है? जैसे कि ये, क्योंकि आपको पता है कि ये एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। अपोजिंग फोर्स है तो अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा क्या करता है, उसका अपोज कर रहा है। तो अपोज जब कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेगी उस काम को, जो काम हमें कम एनर्जी में हो जाता था। फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिस वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी की वेस्टेज होगी। दूसरा हीट एनर्जी कभी कभी प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है। कैसे? जब इन सच कंडीशंस, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई मशीनें या फिर कोई भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी देर तक जब चलते रहते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। जैसा आपका फैन ही होता है, काफ़ी देर तक चलता रहता है तो एक ही जगह चलते उसका एकदम फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है, जिस वजह से वो खराब होता है। ये भी क्यों कैसे होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपको चाहिए होता है कि आपका फ्रिक्शन ज़्यादा लगे और कहीं कहीं पे कम लगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहला, लुब्रिकेशन करके। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि कई बार आप लोग साइकिल वगैरह चलाते हो, साइकिल वगैरह बहुत ज़्यादा जाम का चलने लगती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी ऑयलिंग कराते हैं, उसकी ग्रीसिंग कराते हैं, जिस वजह से वो थोड़ी सी उसके व्हील और एक्सेल के बीच में जो होता है, जब थोड़ा सा स्पेसियस हो जाता है, गंदगी आ जाती है, इसकी ऑयलिंग करके उसको हम लोग क्लीन आउट करते हैं, उसको फ्री करते हैं। तो लुब्रिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रिक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा, सरफेस की स्मूथनिंग, मतलब स्मूथनिंग या फिर पॉलिशिंग। किसी भी सरफेस की पॉलिश करके या उसको स्मूथ बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हमें इंक्रीज करने की। हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को? कहीं भी आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो उसकी सबसे पहले क्या है, सरफेस को क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। ये हो गई सरफेस को रफ करके। और ये सरफेस हम लोग रफ कहाँ करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो व्हील्स होते हैं, धावक होते हैं, उनके जूतों में स्पाइक्स लगी होती है, कांटेदार जूते होते हैं उनके जूतों के नीचे ही कांटे बने होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं? ताकि उनके अर्थ के बीच जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगे और वो स्लिप करके गिरे नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि बारिश के दिनों में क्या होता है, आपकी चप्पल अगर पुरानी होती है, घिस जाती हैं तो आप लोग स्लिप करके गिर जाते हैं, या फिर कई बार आपके पैरों के नीचे केले का छिलका आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो जाता है, जिस वजह से आप गिर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस को रफ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने साइकिल, कार, सबके टायर देखे होंगे कि सबके टायर पे कुछ ना कुछ रफनिंग की जाती है। अगर वो टायर एकदम स्मूथ हो जाते हैं तो आपका ब्रेक अप्लाई सही से नहीं हो पाता है, इसलिए सबके टायर थोड़े से रफ बनाए जाते हैं, जिससे उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा काम करे और आपकी साइकिल पे ब्रेक अच्छा से अप्लाई हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं इस चैप्टर की। में कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को पूरा एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो टाइप करके बता दीजिएगा, या फिर कुछ आपको इससे जरूरी और भी कोई डिटेल्स चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।